Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Happy Republic Day to all my friends. फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कल हम लोग अपना ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग एक बार कल का ट्रेडिंग सेशन कैसे रहा एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी है। सो मार्केट में भी एक शार्प मूवमेंट्स के साथ एक वोलेटाइल मार्केट रहेगा। बट बिकॉज मार्केट में कुछ यूएस बेस्ड एक रेटिंग एजेंसी का अदानी ग्रुप को रिलेटेड एक नेगेटिव रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया था। सो उनके अदानी ग्रुप के डेट लेवल को लेकर के। सो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी एक कोई बड़े कंपनी का कोई डेट इश्यू हो जाता है और क्योंकि बैंक्स उनको हेवीली लोन्स देते हैं, सो एक नेगेटिव इफेक्ट बैंक्स के ऊपर रह सकता है। सो इस वजह से हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखा था नीचे की तरफ। और स्पेशली एसबीआई बैंक जो अदानी ग्रुप को बहुत ज्यादा लेंडिंग किया है। सो इसीलिए हम लोगों ने एसबीआई में थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव मोमेंटम देखा था। उस वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम था। और जैसे ही 42 हम लोग का डाउन साइड टारगेट 42,000 था। बट जैसे ही ये भी क्रॉस हुआ तो हमको और एक एक्स्ट्रा 400 टू 500 पॉइंट शार्प मोमेंटम देखने मिला था। और हमको पता है कि जब भी कोई एक्सपायरी के दिन और मोस्टली मंथली एक्सपायरी के दिन कोई एक राउंड फिगर जैसे 42,000 ऐसे कोई राउंड फिगर ब्रेक होता है तो हमको और भी ज्यादा शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलता है, पर्टिकुलरली डाउन साइड। सो वैसे ही हुआ। और चलिए देखते हैं। और ये जो न्यूज भी आया है अदानी ग्रुप रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो इफेक्ट रह सकता है, क्या ये और फर्दर बैंक निफ्टी को नीचे पुश करेगा, कैसे रहेगा कल का दिन हम लोग प्लान करते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है गाइस, अभी भी एक 17,800 ये एक सपोर्ट लेवल ही मैं अज्यूम करूंगा। और जब तक ये एक स्ट्रांगली एक डे क्लोजिंग 17,800 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोजिंग ना दे, इसको हम लोग सपोर्ट जैसा ले सकते हैं। सो देखते हैं कल मार्केट फर्स्ट तो कहाँ पे ओपनिंग देगा। एक फ्लैट टू छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देता है अगर 17,860-70 के पास, तो पहले हम लोग 17,800 तक के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, वो 60 टू 70 पॉइंट्स मोमेंटम के लिए हम लोग प्लान करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे और कैसा है। एक एटलीस्ट एक 15 मिनट या 30 मिनट कैंडल अगर 17,800 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा प्लान कर सकते हैं और एक 50 टू 60 पॉइंट के लिए। ठीक है। और हमको वेट करना चाहिए सर फ्रेंड्स। मुझे जितना लगता है यहाँ पे अगर 2-3 दिन स्टे करके एक साइडवेज मोमेंटम दे करके जब एक डेली क्लोजिंग 17,800 के नीचे अगर देगा, तब हम लोग फर्दर और एक डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। और बेस्ट है, अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा मोमेंटम दे चुका है। फर्दर हम लोग एक 60-70 पॉइंट्स का यहाँ पे, और अगर ड्यूरिंग द डे मतलब एक 15 मिनट कैंडल या 30 मिनट कैंडल 17,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो वी शुड नॉट मिस दैट मोमेंटम। सो हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा 50 टू 60 पॉइंट मोमेंटम के लिए। बट जितना मुझे एनालिसिस है लगता है कि यहाँ पे एक दो 2-3 दिन स्टे करके मार्केट बजट के बाद अगर नीचे मोमेंटम देता है तो हम लोग और भी ज्यादा मोमेंटम देख सकते हैं। सो बेस्ट है कि हम लोग ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए प्लान नहीं करेंगे, जैसे कि 100-200 पॉइंट के लिए हम लोग अभी प्लान नहीं कर सके हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है मार्केट के अंदर। सो बेस्ट थिंग दैट वुड बी टू कीप 60 टू 70 पॉइंट्स टारगेट्स। ऑलराइट। सो वो प्लान करेंगे हम लोग। और चलिए एक बार आर्ली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है
और 870 के नीचे क्लोज देता है तभी हम लोग ठीक है शॉर्ट करेंगे। और अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो फिर मार्केट ज्यादातर चांस है कि ये फिर वोलेटाइल हो जाएगा बिटवीन 18,000 टू 17,850 इस लेवल में वोलेटाइल होने का चांसेस है। सो अगर 18,000 जाता है मार्केट तो हम लोग उसको बाई नहीं करेंगे। 18,000 पे हम लोग फिर देखेंगे कि कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या, ठीक है। 18,000 के आसपास कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम लोग फिर उसके उस हिसाब से प्लान करेंगे, ठीक है। अपसाइड मोमेंटम के लिए हम लोग ज्यादा स्कोप नहीं है हमको। अगर 17,950 क्रॉस भी करता है तो हमको एक 50 टू 60 पॉइंट का यहाँ पे चांस मिलेगा। बट बेटर वुड बी अगर यहाँ पे 18,000 के पास हमको फिर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। सो उस वे में हम लोग प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज्यादा एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है। सो अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे जो भी 41,500 जो ऑलमोस्ट वहां पे लो टच किया था, अगर वो ब्रेक करता है तो हम लोग 41,300, और जो नेगेटिविटी अगर कंटिन्यू होता है 41,300 के नीचे अगर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो हम लोग 41,000 के आसपास के रेंज टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहेगा कल के लिए डाउनसाइड मोमेंटम का जो भी टारगेट है। और अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो फ्रेंड्स 42,000 टू 41,600 इस लेवल के बीच में मार्केट फिर वोलेटाइल हो जाएगा। सो बेटर है कि हम लोग वेट करें और 42,000 के पास अगर कोई नेगेटिव हमको सिनेरियो दिखे तब हम लोग फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। 42,000 के पास अगर कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है, सो गैप अप ओपन होकर के तो हमको फिर बाद में ज्यादा स्कोप हमको मिलेगा नहीं। सो बेटर है हम लोग इस लेवल के पास कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या फिर 41,500 के नीचे अगर एक 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम लोग 41,300 एंड 41,000 इस टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। सो इस वे में हमको ट्रेड लेना है और ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है कि मार्केट एक फ्लो में नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है। तो बेटर है कि हम लोग 200 पॉइंट्स के टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान करते चलेंगे बैंक निफ्टी में। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप जो भी ट्रेड लेंगे आपके स्टॉप लॉस जो है आपके पॉकेट के साइज के हिसाब से लीजिए, और जो भी आपका मनी है उसको ठीक से मैनेज कीजिए, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर वे में कीजिए, ठीक है। और प्लीज फ्रेंड्स, डू लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।